हैं। लालू जी वहाँ हैं तो सिर्फ लालू जी ही हैं। उनके सामने अंबेडकर, गांधी सब गौण हैं। उनके परिवार में, उनके विचार में लोगों का अपमान, हमारे महापुरुषों का अपमान, जनप्रतिनिधियों का अपमान, जनता का अपमान, ये कूट-कूट कर भरा है। क्योंकि अंबेडकर जी का नाम लेकर दलितों का, पिछड़ों का वोट लेना है तो अंबेडकरवादी तो बताएंगे, लेकिन उनके चरित्र में जो सामंतवादी मानसिकता भरी पड़ी है उसको वो कैसे रोक पाएंगे। अगर गांव में कोई ऐसे अच्छे जनप्रतिनिधि हों जो दिन रात गांव की सेवा में लगे रहें, तो हमारे जैसे लोग भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे। हम तो देखिए, लोग आरोप लगाएं तो कोई गलत नहीं है। देखिए, मैं किसी आरोप का प्रत्युत्तर देने के लिए नहीं बैठा हूं। जिन्हें जो आरोप लगाना है लगाए। अगर चुनावी गणित के लिए भी मैं या कोई अन्य व्यक्ति चुनावी लाभ उठाने के लिए भी गांव में कोई काम कर देता है और गांव के लोगों को फायदा हो जाता है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। देखिए, चुनावी साल है और हर एक पार्टियां जो है तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई है, और इसी बीच एक ऐसे चेहरे और एक ऐसी शख्सियत के बारे में हम बताएंगे। एक राजनेता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र में समाज सेवा करते हैं, बड़े बड़े मुद्दों को उठाते हैं। नाम इनका है डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, और ये ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। एक IAS स्पेशलिस्ट भी हैं, साथ ही एक कुशल समाज सेवी हैं। बरसों से अपने क्षेत्र में समाज सेवा करते आए हैं। इनसे बात करेंगे कि अभी बरहमपुर विधानसभा में किन किन चीजों की जरूरत है और ये किन किन अहम मुद्दों पर अपना कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सत्य प्रकाश जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या मुद्दा अभी ब्रह्मपुर के क्षेत्र में है, क्योंकि चुनावी साल है और हर एक तो अपने अपने तरफ से तैयारी में जुट चुके होंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि किन किन मुद्दों पे सवाल उठने चाहिए? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं और हर जगह के मुद्दे लगभग समान ही होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सड़क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, बिजली, जो हमेशा बिजली मिलनी चाहिए गांव में अच्छी क्वालिटी की। कई बार हम लोग देखते हैं कि बिजली सप्लाई तो हो गई है लेकिन वो कम देर रहती है, या वोल्टेज की प्रॉब्लम है, या ट्रांसफार्मर बार बार खराब, जैसा कि क्षेत्र से मुझे लोगों का फीडबैक मिलता है। शिक्षा, विद्यालयों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, पहले से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने को है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर कैसे विकास हो, इसके लिए हम लोग दिन रात निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जैसे सड़क हमारी खराब थी, जो ब्रह्मपुर नैनी जोर मुख्य मार्ग 12 किलोमीटर की सड़क है, इसके लिए मैं माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री श्री अशोक चौधरी जी से मिला था और उन्होंने 24 करोड़ 86 लाख का टेंडर निकला है, वो सड़क का आप एक पुनर्निर्माण नेता हो नहीं रहा है, है। फिर भी गांव के क्षेत्र में जाके काम करते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, क्यों? देखिए, किसी भी व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है कि हम कोई जनप्रतिनिधि हों, नेता हों, इसीलिए गाँव में जाएँ। उसी सड़क से मैं भी तो चलता हूँ, अगर उस सड़क से लाखों लोगों का कल्याण होगा, तो उसमें मैं भी तो एक लाभान्वित होऊँगा। उस गाँव में अगर बिजली अच्छी होगी तो मैं 1 दिन के लिए भी गया हूँ, रात में रुका हूँ तो पंखा चलेगा, मुझे भी आराम मिलेगा। ये तो सोच की बात है। उस विद्यालय में अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तो वहाँ जो मेरे गाँव के बच्चे निकलेंगे, वो आगे जाकर किसी बड़े पद पर पहुँचेंगे, अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। आज मैं लोगों का ऑपरेशन कर रहा हूँ, जब मैं वृद्ध हो जाऊँगा, मेरी आँखों में मोतियाबिंद होगा, तो उसके उसके इलाज करने के लिए भी तो कुशल चिकित्सक इसी समाज से निकलने चाहिए। तो जब हम अपनी अगली जनरेशन के लिए अच्छा छोड़ के जाएँगे, तो जब हम वृद्ध होंगे, वृद्धावस्था में होंगे, तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे काबिल लोग आएँगे समाज में, डॉक्टर बनेंगे, जो हमारी सेवा करेंगे, हम जैसे लोगों की सेवा करेंगे। तो ये तो सोच की बात है कि हम क्या दे रहे हैं अपने आने वाले भविष्य को, इसीलिए हम प्रयासरत हैं। महागठबंधन से वहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं, जी। लेकिन उनके बारे में कई तरह के सवाल खड़े उठते हैं कि वो एक बार जब चुनाव में उतरे, उसके बाद दोबारा यहाँ कदम ही नहीं रखे। तो आप जैसे लोगों को आगे बढ़ के यहाँ कदम उठाना पड़ रहा है। आप लोग वहाँ कुछ अभी बीच में आपने एक कार्यक्रम भी आयोजन किया था, उस कार्यक्रम के बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, ये कार्यक्रम था जो एक बिहार की बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल, उसके प्रबंध निदेशक श्री भोला सिंह जी हमारे गांव गए। उन्होंने हमारे गांव सहित लगभग 8 पंचायतों को गोद लेने की घोषणा की। ये उनके कंपनी का CSR फंड, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, उसके तहत उन्होंने गोद लिया और उनके कंपनी के फंड से बगैर किसी सरकारी सहायता के इन सभी पंचायतों में शुद्ध पेयजल के लिए चापाकल की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट के लिए सोलर लाइट की व्यवस्था, साथ ही गांव की मुख्य सड़कों से हर घर को जोड़ने के लिए गली नली का निर्माण, विद्यालयों में शुद्ध पेयजल के लिए RO वाटर के साथ फ्रिज का सिस्टम, बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए किट का वितरण, शिक्षा और खेल के किट का वितरण। कहीं अगर सरकारी भूमि या गैर मजरूआ चिन्हित भूमि जिस पर अगर CO NOC देते हैं,
तो वहाँ सामुदायिक भवन, विवाह भवन या पुस्तकालय के निर्माण की भी योजना है। तो ये एक बड़ा फंड है, इस फंड से गांव के लोग, लाखों लोगों का कल्याण होगा। इतने काम कर रहे हैं आप, लोग ये आरोप लगाएंगे कि अब ये चुनावी अपना प्लान कर रहे हैं क्योंकि चुनावी साल है तो तैयारी कर रहे हैं कि अपना बैठाने है कि इस बार बीजेपी इनको टिकट दे दे। क्या लगता है, चुनाव लड़ने की कोई तैयारी? देखिए, लोग आरोप लगाएं तो कोई गलत नहीं है। देखिए, मैं किसी आरोप का प्रत्युत्तर देने के लिए नहीं बैठा हूं। जिन्हें जो आरोप लगाना है लगाए। अगर चुनावी गणित के लिए भी मैं या कोई अन्य व्यक्ति चुनावी लाभ उठाने के लिए भी गांव में कोई काम कर देता है और गांव के लोगों को फायदा हो जाता है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। जो लोग मुझ पर प्रश्न उठाएंगे, मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो हमेशा सतत गांव में काम करते रहें और लोगों का विकास करते रहें, ताकि हमारे जैसे लोग चैन से यहाँ बैठकर अपनी प्रैक्टिस करें, अपना क्लिनिक चलाएं, हमें गांव में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन जब हम क्षेत्र में जाते हैं, अभाव देखते हैं कि लोगों की समस्याओं को कोई यहाँ तक पहुँचाने वाला नहीं है, सरकार के सामने रखने वाला नहीं है, तब हमारे अपने चिकित्सकीय कार्य से भी अधिक समय निकालकर गांव की समस्याओं के लिए भी काम करना पड़ता है। अगर गांव में कोई ऐसे अच्छे जनप्रतिनिधि हों जो दिन रात गांव की सेवा में लगे रहें, तो हमारे जैसे लोग भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे। हम तो चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र मजबूत हो, हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े और हम यहाँ बैठकर अपना काम करें और हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ अच्छा काम करें। चलिए, एक राजनीति से सवाल ले लेते हैं कि अभी बीते दिनों अभी लालू प्रसाद यादव पे एक आरोप लग रहा है कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान कर दिया। अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लालू जी का परिवार बिहार का सबसे बड़ा सामंती परिवार है। पूरे बिहार के इतिहास में आप हजार वर्षों का भी इतिहास उठाकर और अभी से देखें तो उनसे बड़ा सामंती परिवार कोई रहा नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ। अम्बेडकर जी का अपमान या लालू जी के सामने अन्य कोई भी वहाँ किसी भी व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है। लालू जी वहाँ हैं तो सिर्फ लालू जी ही हैं। उनके सामने अम्बेडकर, गांधी सब गौण हैं। उनके परिवार में, उनके विचार में लोगों का अपमान, हमारे महापुरुषों का अपमान, जनप्रतिनिधियों का अपमान, जनता का अपमान, ये कूट-कूट कर भरा है उनके विचारों में, लेकिन उनके अपने आप को वो कार्यकलापों में। अम्बेडकरवादी बताते हैं, आपको मनुवादी बताते हैं। देखिए, अम्बेडकरवादी उनकी राजनीति को सूट करता है ना, क्योंकि अम्बेडकर जी का नाम लेकर दलितों का, पिछड़ों का वोट लेना है तो अम्बेडकरवादी तो बताएंगे, लेकिन उनके चरित्र में जो सामंतवादी मानसिकता भरी पड़ी है उसको वो कैसे रोक पाएंगे? वो तो गाहे बगाहे ऑफ द रिकॉर्ड या कैमरा में या कभी सीक्रेट कैमरे में रिकॉर्ड होकर आता रहता है। जैसे कि उनके पुत्रों का व्यवहार भी, वो अपने ही कार्यकर्ताओं को कभी मंच पर घूसा मार देते हैं, कभी पटक देते हैं। तलवार से केक भी काटते जी, हैं। इस तरह के व्यवहार तो उनके दिन के व्यवहार में परिलक्षित होता है। और आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोग भी जब कभी जाते होंगे उनके परिसर में इंटरव्यू के लिए, कार्यक्रम के लिए, तो ये आप लोगों को भी नज़र आता है। भले ही ये एक घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन वहाँ दिन रात ऐसे ही चलता है। तो ये उनके लिए अत्यंत सामान्य बात है और जनता की नज़र में ये आ गया तो बड़ी अच्छी बात है कि जनता को भी ये पता चल गया कि उनके मन में अम्बेडकर जी के प्रति कितनी सम्मान और सद्भावना है। हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी थे और ये ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र में जहां पे महागठबंधन के सिटिंग कैंडिडेट हैं, लेकिन वहां पे ये अपने स्तर से कामों को करवाते हैं। जो जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं वो सामने रखते हैं। अगर जरूरत होता है तो सड़क बनवाने की बात सत्ता तक पहुंचाते हैं, साथ ही कई और अहम मुद्दे को लेकर ये जमीनी स्तर से आप उसको उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं। बाकी इन खबर को लेकर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।